Kinematics, 22nd January, shift 1. A particle is projected at angle 30 degree from the horizontal. This is the particle you are projecting with the angle theta, and this theta is given to us 30 degree. At a speed of 60 meter per second. इसकी speed आपने दे दी v equal to 60 meter per second. The height traversed by the particle in first second is h1 and height traversed in the last second before it reaches the maximum height. अच्छा, ये मान लो maximum height पे यहाँ पहुँच रहा है, ये this is the maximum height h max. ठीक है, तो सबसे पहले तो h max जाने में टाइम कितना लगेगा. देखो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है t इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन g. आपको h max का टाइम निकालना तो t/2 हो जाएगा, तो क्या लिखोगे u sin थीटा अपॉन g. u की जगह कितना लिखोगे 60, g sin 30 डिग्री अपॉन ग्रेविटी इज 10, तो यू विल से 60 इंटू साइन 30 इज 1/2, 10 इज ऑलरेडी देयर, तो यू विल से इट इज गिवन बाई 3 सेकेंड. अब देखो फर्स्ट सेकंड में h नोट चल रहा है ना, तो हाइट वर्टिकल हाइट, तो आप लिखोगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो s की जगह आ जाएगा h नोट. अच्छा, वर्टिकल स्पीड कितनी होगी आपकी v sin 30, v sin 30 मतलब 60, इधर मैं लिख लेता हूँ ना, वर्टिकल स्पीड vy इज गिवन बाई 60 sin 30 is 1/2, you will see it is given by 30 meter per second. ठीक है, so u is given by 30, time is 1 and gravity directed in downward direction, so it is minus half into 10 into 1 square, so h naught is given by 30 minus 5, it is given by 25 meter. ये तो आपकी h naught की वैल्यू आ गई. अच्छा, अब मैक्सिमम हाइट से जस्ट एक सेकंड पहले हाइट ट्रेवल लास्ट सेकंड बिफोर इट इज यानी कि ये आपके सिचुएशन बन गई. सपोज h नोट, इसका टाइम है आपका 1 सेकेंड है ना, यहाँ पे टाइम आ रहा है आपका 3 सेकेंड, और यहाँ पे पार्टिकल था टाइम इक्वल 2 सेकेंड. यहाँ पे मैं टाइम डाल दूँ 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड से लेकर 3 सेकेंड की वर्टिकल हाइट हमें कैलकुलेट करनी और हमें कुछ भी नहीं करना. ठीक है, तो हम एक काम करते हैं ना, पहले 2 सेकेंड के लिए हाइट निकाल लेते हैं. तो 2 सेकेंड की हाइट में निकाल रहा हूँ h, इसको h डैश बोल दूँ. h डैश इज गिवन बाई 30 इंटू 2 माइनस हाफ इंटू 80 स्क्वायर, 10 इंटू 2 2 जा 4, तो h डैश इज गिवन बाई 60 माइनस 20, इट इज गिवन बाई 40 मीटर. ठीक है, और मैक्सिमम हाइट निकाल लो कितनी जा रही है, उसमें से को माइनस कर देंगे. h मैक्स कितना आ गया आपका, h मैक्स इज गिवन बाई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो u साइन थीटा कितना हो गया आपका 30, तो 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900 अपॉन 2 इंटू 10 20, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये हो गया 45. अब आपको h1 की वैल्यू निकालनी है, तो h1 की वैल्यू कितनी होगी 45 माइनस 40, कितना हो गया 5 मीटर. और फाइनली आपको क्या निकालना h नोट अपॉन h1, तो देखो h नोट है 25, h1 है 5, तो यू विल से h naught upon h1 will be given by 25 by 5, it will be given by 5. So that answer of the problem will be 5.